We consequently issue the following directions. A. The issuing bank shall herewith stop the issuance of electoral bonds. B. State Bank of India shall submit details of the electoral bonds purchased since the interim order of this court dated 12 April 2019 till date to the Election Commission of India. The details shall include the date of purchase of each electoral bond, the name of the purchaser of the bond, and the denomination of the electoral bond purchased. C. State Bank of India shall submit the details of political parties which have received contributions through electoral bonds since the interim order of this court dated 12 April 2019 till date to the Election Commission of India. SBI must disclose details of each electoral bond encashed by political parties, which shall include the date of encashment and the denomination of the electoral bond. D. SBI shall submit the above information to the ECI within 3 weeks from the date of this judgment, that is by 6 March 2024. E. The ECI shall publish the information shared by the SBI on its official website within 1 week of the receipt of the information, that is by 13 March 2024. And F. Electoral bonds which are within the validity period of 15 days but which have not been encashed by political parties yet shall be returned by the political party to the purchaser depending on who is in possession of the bond to the issuing bank. The issuing bank, upon the return of the valid bond, shall refund the amount to the purchasers. दोस्तों नमस्कार। आज की जो खबर है सुप्रीम कोर्ट की, वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत झटका देने वाली है। ये बात सोशल मीडिया के कई लोग कह रहे हैं, कई बड़े बड़े पत्रकार कह रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह और इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि जिसके बारे में चंद्रचूड़ साहब, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने फैसला दिया है। फैसले की खूबी और फैसले में देरी, ये भी, और टाइमिंग लोकसभा चुनाव की, ये थोड़े कुछ सवाल उठा रही है। जनता को लगता है कि बहुत बड़ी बात हुई, चलो दिवाली मनाई जाए, पता नहीं दिवाली के पीछे दिवाला देश का निकलने वाला है। जी हां दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला सुना दिया है। फैसला सुनाते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है, सरकार से पूछना जनता का कर्तव्य है, इस फैसले पर जजों की राय है। कोर्ट ने आगे कहा, चुनावी बॉन्ड योजना अनुच्छेद 19(1) का उल्लंघन है, कोर्ट ने इसे असंवैधानिक माना है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया और साथ ही सरकार को झटका देते हुए यह भी कहा एसबीआई बैंक को कि जहां का चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड था कि यह जानकारी सार्वजनिक करे कि किस पार्टी को चंदा कितना दे दिया गया। अब वैधता थी, सब कुछ था, चुनावी बॉन्ड योजना पर 19(1)(a) का उल्लंघन भी था, यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उल्लेख किया गया, फैसला दे दिया गया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साल 2023 के अप्रैल महीने से लेकर अब तक सारी जानकारी जुटाए। 2023, प्लीज नोट दिस डेट, 2023। मिलॉर्ड, जनता की अदालत में कहना चाहूंगा, आप नोट कीजिए इस डेट को, 2023। इस याचिका को सुनने वाले जजों में शामिल थे डीवाई चंद्रचूड़, और दो अलग अलग फैसले हैं, एक उनके द्वारा लिखा गया और दूसरा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना द्वारा, और दोनों फैसले सर्वसम्मत हैं। फैसला सुनाते हुए सीजेआई ने कहा कि चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है, सरकार से पूछना जनता का कर्तव्य है, चुनावी बॉन्ड को रद्द करना होगा। कोर्ट ने आगे कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना अनुच्छेद का उल्लंघन है, यह मैंने आपको पहले ही बता दिया। सीजीए ने क्या कुछ नहीं कहा, यह बार बार रिपीटेड किया गया है समाचारों में द्वारा। सुप्रीम कोर्ट का कहना कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कारपोरेट योगदानकर्ताओं के बारे में जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए, क्योंकि कंपनियों द्वारा दान पूरी तरह से बदले के उद्देश्य से है, कि मतलब दान दिया गया है तो बदले में कुछ लिया गया है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का कहना है कि दो अलग अलग फैसले हैं, एक उनके द्वारा लिखा गया है और दूसरा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना द्वारा, और दोनों फैसले सर्वसम्मत हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राजनीतिक दल चुनावी प्रक्रिया में प्रासंगिक इकाइयां हैं और चुनावी विकल्पों के लिए राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानकारी आवश्यक है। सीजीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 3 हफ्ते में सारी जानकारी देनी होगी। कोर्ट ने कहा, काले धन को रोकने के लिए दूसरे रास्ते भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि बैंक तत्काल चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद कर दे। दायर की थी
जया ठाकुर ने पहले याचिका को रद्द कर दिया गया था। मैं आपको बताऊं, ये कहानी 2017 से चल रही है। चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर याचिकाकर्ता जया ठाकुर ने कहा कि अदालत ने कहा कि राजनीतिक पार्टी को कितना पैसा और कौन लोग देते हैं उनका खुलासा होना चाहिए। 2018 में जब ये चुनावी बॉन्ड योजना प्रस्तावित की गई थी तो इस योजना में कहा गया था कि आप बैंक से यहां पर डेटों को गलत डाला जा रहा है, प्रिंट मीडिया के द्वारा खरीद सकते हैं और पैसा पार्टी को दे सकते हैं, तो आप देना चाहते हैं लेकिन आप अपना नाम उजागर नहीं किया जाएगा, जो सूचना के अधिकार के खिलाफ है। इन जानकारियों का खुलासा दिया जाना चाहिए था। मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जिसमें कहा कि ये पारदर्शी होना चाहिए, उन्हें नाम बताने चाहिए और राशि जिसने पार्टी को राशि दान दी। कोर्ट ने असीमित योगदान को भी खत्म कर दिया। प्रशांत भूषण का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रशांत भूषण ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया है और इसे लागू करने के लिए किए गए सभी प्रावधानों को रद्द कर दिया है। उन्होंने कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दिए जा रहे असीमित योगदान को भी खत्म कर दिया है। सरकार ने इसके पक्ष में क्या दलील दी? केंद्र सरकार ने इस योजना का बचाव करते हुए कहा कि धन का उपयोग उचित बैंकिंग चैनलों के माध्यम से राजनीतिक वित्त पोषण के लिए किया जा रहा है। सरकार ने आगे तर्क दिया कि दाताओं की पहचान गोपनीय रखना जरूरी है। भाई क्यों रखना जरूरी है? क्योंकि कांग्रेस के भी कुछ आरोप आ जाते हैं। इस बीच पवन खेड़ा कुछ बोलते हुए नजर आते हैं, जरा इनको सुनिए। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट आई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, जो ये दर्शाती है कि जब भी अंधेरा बहुत गहरा हो जाता है, उम्मीद की एक किरण कहीं ना कहीं से जरूर आती है और पूरे आंगन को रोशन कर देती है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद की वो किरण हम सबको दिखाई दे रही है। जब से ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2017 में लाई गई थी, उस वक्त वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली जी ने इसका बहुत बौद्धिकरण करने की कोशिश की। ही ट्राइड टू इंटेलेक्चुअलाइज इट अ लॉट एंड जस्टिफाई इट, लेकिन हमने तब से उसका विरोध, पुरजोर विरोध, हर मंच से बार बार, इस मंच से तो कई बार करते रहे। हमारी क्या आपत्तियां थी? हमारी आपत्तियां बहुत स्पष्ट थी कि यह अपारदर्शी है, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, इससे काला धन सफेद हो जाएगा, इससे जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्तारूढ़ दल है, सारा लाभ उसको मिलेगा और एक ऐसा अनकहा अनदेखा रिश्ता स्थापित हो जाएगा सत्तारूढ़ दल का और कंपनियों का। जो कंपनियां इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदेगी उनको क्या लाभ दिया जाएगा? ये तमाम सवाल हम इस मंच से बार बार उठाते रहे। सवाल जायज थे, चिंता जायज थी, क्योंकि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया और क्यों दिया, उसके एवज में उसको क्या मिला, ये जानने का अधिकार इस देश के एक एक वोटर को है, एक एक पत्रकार को है, एक एक व्यक्ति को है। भले वो किस पार्टी को वोट देता है नहीं देता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उस अधिकार की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी तत्पर है। इकलौती पार्टी जो 2017 से लेकर आज तक लगातार इस मुद्दे पर बहुत प्रबल आवाज में बोलती आई है। पवन खेड़ा को आपने सुन लिया होगा। कांग्रेस की अपनी चिंताएं अपनी जगह जाहिर है। अब जो है ये चुनावी बॉन्ड योजना क्या है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बता करके रद्द कर दिया, ये थोड़ा सा आम जनता को जानने की जरूरत है। योजना भारतीय नागरिकों और घरेलू कंपनियों को इन बॉन्ड के जरिए दान देने की अनुमति होती है, जो 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के गुणांक में अपनी पसंद की पार्टी को दे सकते हैं। इस बॉन्ड को राजनीतिक पार्टी द्वारा 15 दिनों के भीतर भुनाया जा सकता है। व्यक्ति या तो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के साथ इन बॉन्डों को खरीद सकता है और पार्टी को चंदा दे सकता है। अब किसको कितना चंदा मिला, क्या नहीं मिला, अब किसने चंदे के बदले क्या हासिल किया, क्या हासिल नहीं किया, ये तो नहीं बता सकता कोई। ये एनडीटीवी की रिपोर्ट थी। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि जया पहुंची थी अदालत और आज 15 फरवरी 2024, 2018, अगर उस मीडिया की खबर मान लें तो उस पर सवाल ये उठता है कि 2018 में जब ये याचिका डाली गई थी तब पहला कार्यकाल पूरा कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी, और उसके बाद चुनाव जीते और न्याय आते आते इतनी देर हो गई।
कहीं डीवाई चंचूड़ ने, सीजीआई चंचूड़ ने कहीं मोदी स्टाइल में काम करना तो शुरू नहीं कर दिया, शायद कर दिया हो। जो देश का इंपॉर्टेंट निर्णय था, एक राजनीतिक पार्टी जिसके हाथ में देश का भविष्य होता है, देश की सत्ता गलत हाथों में चली गई है, उसके बारे में न्याय करते करते सुप्रीम कोर्ट को, देश के बारे में सुप्रीम कोर्ट को न्याय करते करते 6 साल लग गए। 2024 आ गया। या पहले के वो जज थे जिन्होंने लटकाए रखा इस याचिका को, या डीवाई चंचूड़ ने वो हिम्मत दिखाई, या एक उम्मीद जगाई डीवाई चंचूड़ ने, फिर से बीजेपी को झटका दिया, जिस तरह के झटके चौथा, पांचवा, छठा थप्पड़ मार करके करते आए हैं। चलिए, न्याय तो मिला साहेब, न्याय तो मिला, और अब यह खुलना और देखना जरूरी होगा कि किस तरह से उन लोगों का खुलासा होगा जब एसबीआई पूरी जानकारी वेबसाइट पे डालेगा, तो किस पार्टी ने, किस पार्टी को, मतलब किस उद्योगपति ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, सब साफ साफ हो जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते हैं और ऐसे फैसले आते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति के खिलाफ होते हैं, तो देश में लगता है कि हां यार, सुप्रीम कोर्ट ही बचा सकता है, एक ही खंबा जिंदा, बाकी सारे खंबे जो हैं टूट चुके हैं। लेकिन डीवाई चंचूड़ ने उम्मीदें तो जगाई हैं। डीवाई चंचूड़ ने सरकार को कटघरे में तो खड़ा किया है, भले ही यह निर्णय देर से आया हो। मेरा तो यह कहना है, ये तो देश का निर्णय था, देश के युवाओं के भविष्य से, देश की पॉलिसी, इस पर जल्दी सुनवाई होनी चाहिए थी। जो पूर्व के जज थे, 1 या 1.5 साल का या 2 साल का इनको अपनी सेवा विस्तार मिला है चंचूड़ साहब को, तो वो लोग कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिन्होंने न्याय लाते लाते देर कर दी। जब देश के मामले में न्याय इतनी देर से मिल सकता है, तो एक आम आदमी को क्या न्याय 2 दिन या 3 दिन में मिल पाएगा? ना बाबा ना, ना बाबा ना, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता दोस्तों। लेकिन चंचूड़ का यह चमाटा शायद भाजपा के ललाट पर, गाल पर वो तमाचा है जो भारतीय जनता पार्टी की रिश्तेदारी उन उद्योगपतियों के साथ खोल देगा जिन उद्योगपतियों को इन्होंने देश बेचा है, ईमान बेचा है, और जिनसे पैसे लेकर के सत्ताओं को बदला है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।